मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आजकल रेगुलर वीडियो ना आ पाने का रीजन है पार्टनर साहब लोग की तबीयत थोड़ा सा खराब चल रहा है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा खराब चल रहा है, इसीलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है। लेकिन कोई बात ना, जितना जल्दी हमारा तबीयत रिकवर होगा आप लोग के पास उतना वीडियो पार्टनर साहब आना स्टार्ट हो जाएगा। आज के हम लोग इस वीडियो में पार्टनर साहब पढ़ेंगे साधारण ब्याज। पहले पढ़ते हैं साधारण ब्याज अर्थमेटिक का चैप्टर, तब पार्टनर साहब पढ़ लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज CI। और इसके आगे हम लोग नंबर सिस्टम एक और से पढ़िए रहे हैं, एक और से एडवांस में पार्टनर साहब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। और बाकी हम लोग का सेट वाला बैच चलता ही रहेगा। तो चलिए पार्टनर साहब लोग, आप सब आदमी घर पे थोड़ा सा ज्यादा पढ़िए, सब आदमी, क्योंकि अब वीडियो बहुत ही ज्यादा जाएगा, जा भी रहा है ज्यादा। बस उसी दिन पार्टनर साहब गैप डाल रहा है जिस दिन तबीयत थोड़ा सा खराब हो रहा है। चलिए पार्टनर, सबसे पहले साधारण ब्याज स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज मतलब कि अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बोले तो हमेशा हमेशा हम SI बोलेंगे पार्टनर। SI बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान। वही लड़का से पार्टनर साहब यह सब चैप्टर बहुत हार्ड बनता है जो रियल मायने में कॉन्सेप्ट के तहत इसको नहीं पढ़ा है। जो लड़का एकदम कॉन्सेप्ट से SI पढ़ लेगा पार्टनर, विश्वास मानिए, SI पे कितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन, आप सब आदमी से पक्का पक्का बन सकता है। चलिए पार्टनर साहब SI का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थ्योरी में आप लोग SI में सबसे ब्रांड मैटर नोट कीजिएगा, सबसे ब्रांड मैटर कि SI के केस में, SI के केस में प्रत्येक साल ब्याज मूलधन पर ही मिलता है। यह बात नोट कीजिएगा पार्टनर साहब कि SI के केस में प्रत्येक साल ब्याज मूलधन पर ही मिलता है। सपोज दैट अगर हम मूलधन मान लेते हैं पार्टनर 1000, रेट है आपका 10%। यह बात समझिएगा बहुत, अगर यह बात जो लड़का समझ गया पार्टनर साहब, वह रियल मायने में कोई भी SI का क्वेश्चन बना सकता है। यह बात समझिएगा कि SI के केस में प्रत्येक साल ब्याज मूलधन पर ही मिलेगा। यह बात समझिए पार्टनर एकदम प्रेम से। अगर हम कहते हैं कि मेरा फर्स्ट ईयर, तो मेरा फर्स्ट ईयर में पार्टनर साहब 1000 का 10%, तो आप लोग बोलिए तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया। तो यह मेरा पहला साल ब्याज मिला 100 रुपया। तो अगर सेकेंड ईयर का हम बात करेंगे पार्टनर, यानी कि दूसरा साल का, दूसरा साल, ओनली फॉर दूसरा साल, तो यह SI कहता क्या है पार्टनर साहब कि SI के केस में प्रत्येक साल, आप किसी भी साल में जाइए, आपका ब्याज मूलधन पर ही परिकलन करना है। आप या तो दूसरा साल में जाइए, या तीसरा साल में जाइए, या चौथा साल में जाइए, आप सब आदमी को ब्याज हमेशा हमेशा मूलधन पर ही निकालना पड़ेगा। तो बोलिए तो अगर दूसरा साल में निकालेंगे तो पार्टनर दूसरा साल में भी तो मूलधने पर ब्याज मिलेगा। तो मूलधन है हमारा 1000, तो 1000 का फिर तो 10% यानी कि 100 रुपया फिर मिलेगा। और ये पार्टनर थर्ड ईयर में चलते हैं, किसी भी साल में हम लोग जाए, अगर यह बात जो लड़का समझ गया, विश्वास मानिए, वह SI के कितना भी ब्रांड क्वेश्चन को पक्का पक्का बना करके दिखा सकता है। पार्टनर साहब तीसरा साल, तो तीसरा साल हो या चौथा साल हो या 50वां साल हो पार्टनर, प्रत्येक साल तो ब्याज मूलधन पर ही मिलेगा। इस साल भी तो मूलधन है 1000, तो 1000 का 10% यानी कि 100 रुपया मिलेगा पार्टनर साहब। और अगर कहते हैं पार्टनर साहब कि फोर्थ ईयर में बता दीजिए, देखिए प्रेम से आप लोग अपने मन से बोलिए, अपने मन से पार्टनर साहब कि फोर्थ ईयर में पार्टनर तो फिर से मूलधन पे तो 1000 का 10% यानी कि 100 रुपया ब्याज मिलेगा। यह बात समझिए पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि एसआई के केस में ब्याज प्रत्येक साल मूलधन पर ही मिलता है, जिसके कारण पार्टनर साहब नोट कीजिएगा, एसआई के केस में प्रत्येक साल ब्याज मूलधन पर ही मिलता है, जिसके कारण प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होता है। पार्टनर सबसे ब्रांड पॉइंट में इसको नोट कीजिए, सबसे ब्रांड पॉइंट में केएसआई में प्रत्येक साल ब्याज मूलधन पर मिलने के कारण प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसआई में प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होता है। अगर पहला साल 200 रुपया ब्याज मिल गया पार्टनर साहब, तो दूसरा साल भी 200, तीसरा साल भी 200, यानी प्रत्येक साल में 200 ही मिलेगा। लेकिन कब? जब एसआई का केस रहेगा तब। प्रत्येक साल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब एसआई में अब इससे ब्रांड मैटर नहीं है पार्टनर, एसआई में प्रत्येक साल ब्याज मूलधन पर ही मिलेगा। आप लोग से पूछते हैं, मान लीजिए कि एसआई में 5 साल में ब्याज मिला है 5000। पहले बात समझिएगा पार्टनर साहब, 5000 ब्याज मिला है, ब्याज कई साल में? तो 5 साल में। तो 5 साल में ब्याज मिला है पार्टनर साहब 5000। तो आप लोग अपने मन से बोलिए कि अगर 5 साल में ब्याज मिला है 5000, तो क्या लगता है पार्टनर, हर एक साल का तो ब्याज बराबर होगा। तो पार्टनर आखिर पर ईयर कितना ब्याज मिलता होगा कि 5 साल में 5000 हो गया है? तो पार्टनर साहब पर ईयर मिलता होगा 1000 रुपया एंसर। अगर कोई पूछे कि 5 साल का ब्याज है 5000, तो 9 साल का ब्याज कितना होगा? तो पागल, 5 साल का ब्याज है यदि 5000, तो 1 साल का होगा 1000, और 1 साल का 1000, तो 9 साल का 9000 एंसर। यह बात समझिए कि एसआई के केस में प्रत्येक साल ब्याज आपस में बराबर होता है, क्योंकि प्रत्येक साल तो मूलधन पर ही मिलेगा। तो मूलधन का पार्टनर चेंज ना होगा, हर एक साल 1000 रुपया ही मूलधन रहेगा। तो 1000 रुपया पर ही पार्टनर साहब पर ईयर ब्याज मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, एसआई के केस में प्रत्येक साल ब्याज मूलधन पर ही मिलता है, जिसके कारण प्रत्येक साल का ब्याज आपस में बराबर होता है। अब सुनिएगा पार्टनर साहब, सबसे ब्रांड बात आ रहे हैं, देखिएगा, इसमें ब्याज 2 तरह के होते हैं। ब्याज होता है पार्टनर एक ही, 2 तरह, सॉरी, ब्याज होता है एक ही, लेकिन पार्टनर उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 तरह से। यह बात समझिएगा, ब्याज होता है पार्टनर साहब एक ही, लेकिन उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 तरह, एकदम फुलटूस कॉन्सेप्ट, एकदम इतना कॉन्सेप्ट की पार्टनर आप लोग आज से एकदम नोट्स बना के अगर एसआईसीआई पढ़ते हैं, तो हम वादा करते हैं कि एक भी ऐसा क्वेश्चन ना होगा पार्टनर जो आप लोगों से छूट जाएगा। एकदम जितना क्वेश्चन पूछेगा आप लोग टोटली क्वेश्चन बना के आएंगे, एकदम टोटली। हाँ, 15 से 20 वीडियो में पार्टनर साहब हम लोग यह एसआईसीआई का चैप्टर पढ़ेंगे। अब सुनिएगा, ब्याज होता है एक ही, लेकिन लिखते हैं पार्टनर 2 तरह से। आप समझिए कि यहाँ ब्याज कितना मिला, तो यहाँ मिला 100 रुपया। दूसरा साल में कितना मिला, तो मिला 100 रुपया। तीसरा साल में कितना मिला, तो मिला 100 रुपया। चौथा साल में कितना मिला, तो मिला 100 रुपया। तो आप लोग बोले कि 4 साल में कितना मिला पार्टनर साहब, तो 400 रुपया। यह बात समझिए कि 4 साल में ब्याज कितना मिला, तो पार्टनर साहब 400 रुपया। अच्छा ये बोलिएगा, 100 रुपया तो रुपया में ब्याज था, पर ईयर तो 100 रुपया पार्टनर साहब रुपया में ब्याज था। लेकिन यह बात समझिए बोर्ड पे एकदम ध्यान से, पार्टनर 10% रेट का मतलब होता है कि प्रत्येक साल 10% ब्याज मिला। प्रत्येक साल 10% पर ईयर का मतलब होता है कि 10% प्रत्येक साल। यह तो 100 रुपया पार्टनर बोलिए आप ही लोग कैसे आया था, तो 1000 का 10%। पागल, यह रुपया वाला ब्याज देखिएगा, अगर हम कहेंगे तो 100 रुपया का मतलब पहला साल में 10% मिला होगा। इस 100 रुपये का मतलब दूसरा साल में पार्टनर साहब 10% मिला होगा। इस 100 रुपये का मतलब तीसरा साल में पार्टनर साहब 10% ही मिला होगा।
इस 100 रुपए का मतलब चौथा साल में 10% मिला होगा। तो आप लोग बोलिए कि 10 कितना हो गया पार्टनर साहब? तो 40% ब्याज। यह बात समझिए पार्टनर। अब बोलेंगे सर यह तो रुपया में है, वह परसेंट में है। फिर से एक बार हम कहते हैं कि ब्याज होता है एक ही ब्याज होता है, लेकिन लिख सकते हैं हम दो तरह से, एक रुपया वाला ब्याज, एक परसेंट ब्याज। अगर पार्टनर आप साइड में देखिए यहाँ पे, यदि 1000 का अगर 40% निकालेंगे यहाँ पे पार्टनर, तो 40% में परसेंट से डबल शून्य खत्म, 400 रुपया ही आएगा। यानी यही ब्याज है, बशर्ते वो परसेंट में है और यहाँ रुपया में है। यह सबसे ब्रांड बात, अभी तक का 2 सबसे ब्रांड बात पार्टनर नोट्स करने लायक, कि एसआई के केस में ब्याज प्रत्येक साल मूलधन पर ही मिलता है, जिसके कारण प्रत्येक साल का ब्याज आपस में समान होता है। अगर कोई कहे कि भाई 2 साल का ब्याज है 700, बोलिए पार्टनर 2 साल का ब्याज कितना है 700, तो 1 साल का कितना होगा? तो 350। तो कोई पूछे कि पांचवा साल 5 साल ना, पांचवा साल कहने का तात्पर्य है पार्टनर कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल, यानी कि 5वां साल। तो पार्टनर अगर 5वां साल का ब्याज भी पूछेगा तो 350, क्योंकि 700 था 2 साल का, तो 1 साल का 350, तो दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल या 50वां साल, किसी भी 1 साल में जाएंगे तो 350 ही मिलेगा। उसके बाद पढ़े कि ब्याज होता है एक ही, लेकिन लिख सकते हैं हम 2 तरह से, एक रुपया वाला ब्याज है, एक परसेंट वाला ब्याज। पार्टनर साहब अगर सबसे कोई ब्रांड बात है एसआई में तो परसेंट ब्याज। यह अपने दिमाग को खोल करके नोट्स कीजिएगा कि सबसे कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वह है पार्टनर साहब परसेंट ब्याज। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ताकत हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे शायद आशा करते हैं कि आप सब आदमी यह बात समझ गए होंगे। पार्टनर मानिए हम कहते हैं कि रेट है हमारा 8% और टाइम है पार्टनर साहब 7 ईयर। आप लोग अपने मन से बोलिए तो सब आदमी कि अगर रेट है 8%, टाइम है 7 साल, तो सबसे पहला बात, रेट है 8% वार्षिक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 8% प्रत्येक साल मिलेगा। 8% रेट का मतलब है कि 8% प्रत्येक साल मिलेगा। और जब यार 8% प्रत्येक साल मिलेगा तो आप लोग बोलिए कि 8% 8% 8% 8% अगर 7 साल तक मिले तो 8 7 56% ब्याज ना मिलेगा जी? आप ही लोग बोलिए पार्टनर कि 56% ब्याज मिलेगा कि ना मिलेगा? एकदम मिलेगा पार्टनर। तो यह ब्याज ही है, बशर्ते यह परसेंट में है। यह ब्याज ही है पार्टनर, बशर्ते यह परसेंट में है। यही ब्याज रुपया में डाइवर्ट हो जाएगा जब मूलधन मालूम रहता। मूलधन का 56% निकाल देते पार्टनर साहब, रुपया में आ जाता है आंसर। तो यह बात समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता रहे हैं कि ब्याज होता है एक ही, वह एक ही ब्याज है, लेकिन लिख सकते हैं हम 2 तरह से, एक रुपया वाला ब्याज पार्टनर साहब, एक रुपया वाला ब्याज और एक परसेंट ब्याज। ब्याज होता है पार्टनर साहब एक ही, परंतु उसे हम लोग लिख सकते हैं 2 तरह से, एक रुपया वाला और एक परसेंट। और सबसे इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वह है परसेंट ब्याज। अगर कोई पार्टनर आप लोगों से कहे कि 10 साल में ब्याज मिला है 1500, 10 साल में साधारण ब्याज मिला है 1500, तो बताइए 20 साल का ब्याज कितना होगा? तो पार्टनर उस समय डर के मत भागिएगा। अगर 10 साल में मिला है 1500 तो 1 साल का निकाल लीजिए। 10 साल में मिला है 1500 पार्टनर, तो 1 साल में हो गया आपका 150 रुपया। अब जितना साल का पूछता है वह पार्टनर आप निकाल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एसआई में प्रत्येक साल का ब्याज आपस में बराबर होता है, बराबर बराबर ही ब्याज मिलेगा पर ईयर पार्टनर साहब, यह बात भूलिएगा मत। आगे अब सुनिएगा प्रेम से एकदम,
आप लोगों से हम कहते हैं पार्टनर, यह बात समझिएगा कि एसआई के केस में ब्याज तो होता है एक ही, लेकिन लिखा जाता है कई तरह से, तो दो तरह से, एक रुपया वाला ब्याज और एक परसेंट वाला ब्याज। दोनों ब्याज सेम है, बशर्ते एक रुपया में लिखा गया है और एक पार्टनर साहब परसेंट में लिखा गया है। तो मेरा एक बात आप लोग दिमाग खोल के पार्टनर साहब, सबसे ब्रांड थ्योरी यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना है पार्टनर। एक बात एकदम दिमाग खोल के नोट कीजिएगा कि अगर एसआई के केस में, एसआई के केस में क्वेश्चन कैसा भी पूछे, क्वेश्चन कैसा भी पूछे पार्टनर साहब, हम लोग सिर्फ और सिर्फ परसेंट ब्याज के फेरा में रहेंगे। कैसा भी क्वेश्चन पूछे, सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वह है परसेंट ब्याज। पहले बात समझिएगा पार्टनर साहब, अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो वह है परसेंट ब्याज। साधारण ब्याज में जो लड़का पार्टनर परसेंट ब्याज निकाल लेगा, वह पक्का पक्का कोई भी क्वेश्चन बना के एकदम दिखा देगा। लेकिन यहां से एकदम थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलिए परसेंट ब्याज और रुपया वाला ब्याज दो चीज है तो ना, बस अंतर इतना है कि एक परसेंट में रहता है और एक रुपया में रहता है। लेकिन हम लोगों को रुपया वाला ब्याज के बारे में उतना जोर नहीं देना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे तो बस एक शर्त पे कि हम लोग को परसेंट ब्याज निकालने पार्टनर साहब आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोलिए तो, एएसआई के केस में क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा, हम सब आदमी सिर्फ और सिर्फ किस क्या चीज निकालने के फेरा में रहेंगे पार्टनर साहब, तो परसेंट ब्याज। कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ परसेंट ब्याज के ही फेरा में रहेंगे। तो चलिए पार्टनर साहब अगला नोट कीजिएगा कि एसआई के केस में परसेंट ब्याज 4 तरह से निकलते हैं। यह बात समझिएगा पार्टनर साहब, एसआई के केस में परसेंट ब्याज 4 जगह से निकलते हैं। एकदम थीम बना करके रटना नहीं है पार्टनर। अब यह पहले बात, एसआई के केस में क्वेश्चन कैसा भी पूछे, हम लोग परसेंट ब्याज निकालेंगे पार्टनर। अब परसेंट ब्याज भाई जी निकलता है कई जगह से, तो 4 जगह से परसेंट ब्याज निकलता है पार्टनर साहब, 4 जगह से। अब चारों जगह को हम लोग बोर्ड पे डील कर रहे हैं। चलिए सबसे फर्स्ट जगह, सबसे फर्स्ट स्थान, जब क्वेश्चन में दर और समय दे दे पार्टनर साहब, जब रेट भी दिया रहे, जब क्वेश्चन में दर और समय दे दे। यह बात देखिए पार्टनर बोर्ड पे, जब क्वेश्चन में आपको दर भी दे दे और समय भी दे दे, यह तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पार्टनर। एकदम बढ़िया समझिएगा, कोई चीज रटने वाला मैटर नहीं है। अगर पार्टनर एसआई में क्वेश्चन कैसा भी पूछे, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ परसेंट एसआई यानी कि परसेंट ब्याज से मतलब है। और परसेंट ब्याज निकालने का 4 जगह होता है पार्टनर, जिसमें हम लोग पहला जगह डील कर रहे हैं कि यदि क्वेश्चन में दर भी मालूम रहे और समय भी मालूम रहे, यदि क्वेश्चन में दर भी मालूम रहे पार्टनर और समय भी मालूम रहे, तो परसेंट ब्याज हम लोग निकालेंगे R गुणे T यानी कि दर गुणे समय। कैसे? तो पार्टनर आप बोलिए कि अगर रेट है हमारा 5%, टाइम है हमारा 8 साल, तो एकदम आप लोगों से एकदम जमीन पर रह करके हम पूछना चाहते हैं पार्टनर कि अगर रेट है 5%, टाइम है 8 साल, तो बोलिए तो परसेंट ब्याज कितना होगा। तो पागल रटिए मत कि 5 8 40% सर फॉर्मूला पढ़ाया ना यार। परसेंट देखिए, तो रेट का मतलब है कि 1 साल में मिलने वाला ब्याज वो परसेंट में, बात समझिएगा।
रेट का मतलब है कि 1 ईयर में मिलने वाला ब्याज वो भी परसेंट में। तो एक साल में जब 5% मिलेगा, पागल साहब, जब एक साल में 5% मिलेगा तो 8 साल में का 8 5 है 40% ना मिलेगा। 5% 5% 5% तो पर ईयर मिलता है। तो जब एक साल में 5% तो 8 साल में पार्टनर साहब 40%। यह बात समझिए आप लोग एकदम, यही सब बात तो पार्टनर आप लोग नहीं जानते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट बात भूलिए मत कि एसआई के केस में क्वेश्चन कैसा भी पूछे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ परसेंट ब्याज ही निकालेंगे। अब परसेंट ब्याज कई जगह से निकलता है पार्टनर, तो 4 जगह से, जिसमें फर्स्ट जगह वह जगह है जिस क्वेश्चन में दर मालूम रहे और समय मालूम रहे, तो परसेंट ब्याज हम कह सकते हैं R गुणे T, यानी कि 5 गुणे 8 यानी कि 40%। यह बात पार्टनर साहब एकदम दिमाग में अपना नोट्स रखिएगा। क्वेश्चन पे आएंगे तो हम लोग यहां से बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि परसेंट ब्याज में, पहले पार्टनर याद रखिए, परसेंट ब्याज में 4 जगह ऐसे हैं जो पार्टनर परसेंट ब्याज को शो करते हैं, जिसमें पहला जगह है कि जब क्वेश्चन में दर और समय मालूम रहे। जब क्वेश्चन में दर और समय मालूम रहे तो परसेंट ब्याज हम कह सकते हैं पार्टनर दर गुणे समय यानी कि R गुणे T। अगर 7% रेट है, बात समझिए, 7% रेट है, 3 साल टाइम है, तो पार्टनर इसका मतलब तो यही ना हुआ कि पहला साल भी 7%, दूसरा साल भी 7% और तीसरा साल भी 7%। जब 3 साल टाइम है पार्टनर साहब तो 7 3 21% ब्याज मिलेगा। 21% भी ब्याज है। अब रुपया में बदलना होगा तो मूलधन मालूम रहना चाहिए पार्टनर, वहां से हम लोग बदल सकते हैं। मतलब कि एकदम डरिए मत। अगर सबसे कोई आसान मैटर है एसआई का तो वह है पार्टनर साहब परसेंट ब्याज, बहुत आसान मैटर। चलिए सेकेंड स्थान, फर्स्ट स्थान हम लोग पढ़ लिए कि जब दर और समय मालूम रहेगा तो हम R गुणे T कह सकते हैं पार्टनर, परसेंट ब्याज वहां से आ जाएगा। सेकेंड स्थान पार्टनर साहब एकदम प्रेम से सुनिएगा, जब क्वेश्चन में, सुनिए पार्टनर नोट्स कीजिए, जब क्वेश्चन में पार्टनर साहब ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में रुपया वाला ब्याज मालूम रहे, जब क्वेश्चन में रुपया वाला ब्याज मालूम रहे, सुनिए पार्टनर साहब, जब क्वेश्चन में रुपया वाला ब्याज मालूम रहे तो मूलधन के 1% से भाग देकर, मूलधन के 1% से भाग देकर परसेंट ब्याज मालूम करते हैं। यह बात समझिए। सेकेंड स्थान जो सबसे ज्यादा आने वाला में पार्टनर साहब शामिल है, सबसे ज्यादा। सबसे फर्स्ट तो था कि जब दर और समय दिहल रहे तब। सेकेंड स्थान पार्टनर कि जब क्वेश्चन में रुपया वाला ब्याज, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रुपया वाला ब्याज, जब क्वेश्चन में रुपया वाला ब्याज मालूम रहे तो मूलधन के 1% से भागा दे देने पर वह परसेंट ब्याज में बदल जाएगा। फिर से रुपया वाला ब्याज परसेंट ब्याज में डाइवर्ट कब होगा? जब मूलधन के 1% से भाग करेंगे तब। पार्टनर साहब पुनः कह रहे हैं कि जब रुपया वाला ब्याज परसेंट ब्याज में डाइवर्ट कब होगा? जब मूलधन के 1% से भाग करेंगे तब। मानिए सपोज डेट कि मेरा मूलधन है पार्टनर साहब 1000, मानिए सपोज डेट, तो हमारा ब्याज, सुनिएगा ध्यान से, ब्याज है यहाँ पे 800 रुपया। तो हम पूछते हैं कि हमको परसेंट ब्याज निकालना है।
यहाँ डरिए मत, एक सेकेंड में हर एक क्वेश्चन बनेगा विद इन 1 सेकेंड। लेकिन अगर थ्योरी जबरदस्त तरह से पढ़ेंगे तो सुनिएगा 1% किसी भी, मानिए पार्टनर हम आलिया भट्ट का 1% निकाल रहे हैं, तो आलिया भट्ट का 1%, इस बात को समझिएगा। तो पार्टनर 1% का मतलब तो 1/100 होगा। तो दुनिया में किसी भी चीज का 1% का मतलब होता है कि उस चीज में 100 से भागा दे दीजिए। हम कहते हैं कि हम बैल का 1% निकालेंगे, तो बैल का 1/100, तो पार्टनर साहब यानी कि बैल में 100 से भागा दे देना है, काम खत्म। एकदम प्रेम से बोलिए तो, रुपया वाला ब्याज परसेंट ब्याज में डाइवर्ट कब होगा? जब मूलधन के 1% से भाग करेंगे तो पार्टनर 1% का मतलब होता है 100 से भाग दे दीजिए, इसका 1% यानी कि पार्टनर साहब 10 हो जाएगा। अगर 10 से भागा देंगे ब्याज में यानी कि हो जाएगा 80, यानी कि 80% आपको ब्याज मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं पार्टनर जो आप सबको नोट करना पड़ेगा। चलिए, परसेंट ब्याज कई जगह से, 4 जगह से। सबसे पहला जगह, जब दर और समय मालूम रहे तो आर्गुमेंटिव। सेकेंड जगह कि जब रुपया वाला ब्याज मालूम रहे, जब रुपया वाला ब्याज मालूम रहे तो मूलधन के 1% से भाग करने पर वह परसेंट ब्याज में डाइवर्ट हो जाएगा। जब रुपया वाला ब्याज मालूम रहे तो मूलधन के 1% से भाग करने पर वह परसेंट ब्याज में डाइवर्ट हो जाएगा। रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, वो भी परसेंट में। तो पार्टनर एकदम प्रेम से, रेट का मतलब क्या होता है पार्टनर? तो 1 साल का ब्याज, बस। रेट का मतलब होता है जनरली 1 साल का ब्याज। पार्टनर यह बात समझिए एकदम। आप लोग बोलिए तो एसआई के केस में पार्टनर साहब क्वेश्चन कैसा भी पूछे, हम लोग तो हमेशा परसेंट ब्याज ही निकालेंगे। चलिए पार्टनर साहब, तीसरा जगह जहां से परसेंट ब्याज निकलता हो, एकदम इंपॉर्टेंट बातें हैं पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सब आदमी यह सब मैटर पे गौर नहीं करेंगे तो कभी भी एग्जाम क्रेक करना पार्टनर आसान बात नहीं रह जाएगा। चलिए, तो परसेंट ब्याज का हम लोग कई जगह पढ़ लिए, 2 जगह। एक, जब दर और समय दिया रहेगा तो दर गुणे समय। सेकेंड जगह कि जब रुपया वाला ब्याज, अगर ब्याज रुपया में दे दिया, अगर ब्याज रुपया में दे दिया तो उसको हम लोग परसेंट ब्याज में कब डाइवर्ट कर पाएंगे पार्टनर? जब मूलधन के 1% से भाग कर देंगे तब। आइए पार्टनर, तो नेक्स्ट यहां पे आते हैं, देखिएगा ध्यान से एकदम। चलिए पार्टनर साहब, तीसरा स्थान, तो जब, सुनिएगा ध्यान से, जब ब्याज फ्रैक्शन में मालूम रहे, जब ब्याज फ्रैक्शन में मालूम रहे, जब ब्याज फ्रैक्शन में मालूम रहे तो फ्रैक्शन वाला ब्याज में, फ्रैक्शन वाला ब्याज में फ्रैक्शन वाला ब्याज में 100 से गुणा करके, 100 से गुणा करके परसेंट ब्याज निकालते हैं। 100 से गुणा करके परसेंट ब्याज निकालते हैं। यह भी पार्टनर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सुनिएगा, सबसे पहले आपको देगा दर और समय, तब तक आप यहां से दर गुणे समय आर गुणे टी निकाल देंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर में दे सकता है पार्टनर रुपया में ब्याज और मूलधन। तो जब रुपया में ब्याज और मूलधन दिया रहेगा तो परसेंट ब्याज में निकालना बहुत आसान है, मूलधन के 1% से भागा दे दीजिए।
लेकिन पार्टनर यहां देखिए कि जब ब्याज फ्रैक्शन में मालूम रहे, बोल देगा 2/5 ब्याज मिला। अब 2/5 ब्याज मिला तो लड़का यहाँ फड़फड़ाएगा कि लो अब क्या होगा। तो पार्टनर कुछ ना, यदि ब्याज फ्रैक्शन में मालूम रहे तो फ्रैक्शन वाला ब्याज में सिर्फ 100 से गुणा कर देंगे पार्टनर साहब, अपने आप से यह आपका चेंज हो जाएगा परसेंट ब्याज में। सिर्फ 100 से गुणा करके परसेंट ब्याज में चेंज कर लेंगे। लेकिन कब? जब फ्रैक्शन में ब्याज मालूम रहेगा तब। पार्टनर यदि फ्रैक्शन में ब्याज मालूम रहे तो 100 से गुणा करके हम उसको परसेंट ब्याज में चेंज कर सकते हैं। परंतु इसके साथ एक शर्त है कि पार्टनर फ्रैक्शन वाला ब्याज, यह बात समझिएगा, फ्रैक्शन वाला ब्याज मूलधन के रिस्पेक्ट में रहना चाहिए। अब यह क्या चीज है पार्टनर, जब क्वेश्चन आएगा तब हम बताएंगे। लेकिन आप सब आदमी इस चीज को नोट्स कीजिएगा एकदम कि फ्रैक्शन वाला ब्याज तो परसेंट ब्याज में डाइवर्ट हो जाएगा जब 100 से गुणा कर देंगे तब। लेकिन यह शर्त है कि फ्रैक्शन वाला ब्याज मूलधन के ही रिस्पेक्ट में रहना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर साहब। पुनः बोलते हैं कि जब ब्याज फ्रैक्शन में मालूम रहे तो फ्रैक्शन वाला ब्याज में 100 से गुणा करके हम परसेंट ब्याज निकाल सकते हैं। लेकिन यह शर्त है कि फ्रैक्शन वाला ब्याज मूलधन के रिस्पेक्ट में रहना चाहिए। चलिए पार्टनर साहब इसको मिटाते हैं, तीसरा शर्त भी आपका खत्म हो गया। सब शर्त पार्टनर इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रहना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अब एसआई का क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे पार्टनर साहब। मतलब कि हाँ एकदम जबरदस्त पढ़ाएंगे, इतना जबरदस्त कि जवाब नहीं होगा उसका। परंतु आप लोग भी थोड़ा सा जबरदस्त तरह से पढ़िए पागल। ऐसी कोई दवा ना बना है जो रियल मायने में टीचर विद्यार्थी को पढ़ा पाए जब तक विद्यार्थी अपने मन से ना पढ़ेगा। चलिए आप लोग बोलिए, तो हम लोग तो अब चौथा जगह पढ़ने वाले हैं परसेंट ब्याज का। लेकिन चौथा जगह पढ़ने से पहले तो पार्टनर साहब 3 जगह बंदा को याद रहना चाहिए। पहला जगह था कि जब दर और समय, मानिए अगर 9% रेट है या 5 साल टाइम है तो कौन बोलेगा यहाँ से परसेंट ब्याज कितना मिलेगा। तो परसेंट ब्याज 9 5 45%। यह बात समझिए, 9% का मतलब है कि पर ईयर 9 साल, जब हर एक साल 9 साल तो 5 साल में 45%। दूसरा जगह था कि जब रुपया वाला ब्याज मालूम रहे, तो यह परसेंट ब्याज में कब डाइवर्ट हो जाएगा, जब मूलधन के 1% से भागा दे देंगे तब। तीसरा पार्टनर था कि जब फ्रैक्शन वाला ब्याज रहे, यह फ्रैक्शन वाला ब्याज परसेंट ब्याज में कब चेंज होगा, जब 100 से गुणा कर देंगे तब। लेकिन शर्त है कि फ्रैक्शन वाला ब्याज मूलधन के रिस्पेक्ट में रहना चाहिए। यह 3 स्ट्रक्चर है पार्टनर जो बहुत ही छोटा रूप में है और आप सब आदमी को यह याद रहना चाहिए। तो पार्टनर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब आज के बाद यदि आप लोग सेट मारेंगे 2-3-4 वीडियो के बाद तो आपसे अब एसआई का क्वेश्चन तो कभी छूटने वाला है वह नहीं। आते हैं पार्टनर साहब चौथा स्ट्रक्चर, सुनिएगा ध्यान से। कभी काल एग्जामिनर कहता है कि अपना रुपया 2 गुना हो गया। यह बात समझिएगा, हो गया, पता ना क्या हो गया पार्टनर साहब। अगर हो गया कहेगा तो इसको कैसे परसेंट ब्याज में हम लोग डाइवर्ट करते हैं। कहता है पार्टनर कि 2 गुना हो गया, कहता है कि 3 गुना हो गया, कहेगा आपसे कि 4 गुना हो गया, कुछ भी कह सकता है पार्टनर।
कहेगा कि 10 गुना हो गया, कहता है पार्टनर 12 गुना, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है का, चलिए मान लेते हैं 4.5 गुना, आपका मन पार्टनर जो कहिए सो, हम मान लेते हैं 2.5 गुना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है पार्टनर साहब, यह सब बात समझिए। अगर कहता है हो गया 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 4.5 गुना, 2.5 गुना, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम अब आगे एग्जाम्पल दे देंगे अपने माउथ से ओरली। पार्टनर साहब सुनिएगा, जब क्वेश्चन चौथा जगह हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंट ब्याज निकालने का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनिए पार्टनर साहब, चौथा जगह है, ध्यान से। जब क्वेश्चन कहेगा 2 गुना हो गया, 2 गुना कहेगा, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, 7 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, तो बात समझिए कि जब कहे कि 2 गुना हो गया, तो जितना गुना कहेगा, जितना गुना, उसमें से पहले 1 घटा लीजिएगा। कहता है 2 गुना हो गया, तो इसमें से 1 घटा लेंगे, तो 2 गुना में से 2 में से घटाएंगे, कितना होगा 1, और उसके बाद उसमें पार्टनर 100 से गुणा कर दीजिएगा। 2 गुना हो गया मतलब बोलिए 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, अगर पार्टनर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और उसके बाद इसमें 100 से गुणा कर देंगे, यानी 100 एकम 100% यहाँ पे ब्याज मिलेगा। यह बात समझिए, जितना गुना कहेगा पार्टनर, उसमें से सबसे पहले हम लोग 1 घटा लेंगे, और उसके बाद उसमें 100 से गुणा कर देंगे, उतने % आपका ब्याज होगा। अब कहता है 3 गुना हो गया, तो पार्टनर साहब जब 3 गुना हो गया, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 में 100 से गुणा कर देंगे, यानी पार्टनर साहब यहाँ 200% ब्याज मिलेगा। बात समझिएगा। अगर कहता है 4 गुना हो गया, तो पार्टनर अगर 4 गुना हो गया, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, और 3 में 100 से गुणा करेंगे पार्टनर साहब, तो 300% ब्याज मिलेगा। यह बात समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों से कभी भी कहता है कि इतना गुना हो गया, तो जितना गुना हो गया उसको % ब्याज में डाइवर्ट करना बहुत ही आसान है। अब कैसे करते हैं तो आप लोग अब जान चुके हैं पार्टनर। अगर मानिए कहता है कि 10 गुना हो गया, तो 10 गुना, तो पार्टनर 10 में से घटाएंगे 1, यानी कि 9, तो 9 में 100 से गुना, यानी कि 900% आपका ब्याज हो गया। % ब्याज, यह सब % ब्याज है, सब। अब चलिए पार्टनर साहब कहता है 12 गुना, तो आप लोग बोलिए तो 12 गुना पे ब्याज कितना मिलेगा, तो 1100%, या तो आप लोग बहुत फास्ट बोल सकते हैं। अब यहां आते हैं, आप लोग अपने मन से बोलिए तो 4.5, 4.5 का तो मतलब पार्टनर 4.5 है, रियल मायने में 4.5। अब बोलिए तो 4.5 में से अगर 1 घटाएंगे, तो 4.5 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या पार्टनर 3.5 नहीं आवेगा, और 3.5 में यदि 100 से गुणा कर देंगे पार्टनर साहब, ठीक, 1 से तो वो 0 खत्म, यानी कि 350% यहाँ पे ब्याज मिलेगा। यह बात समझिए, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी। और मानिए 2.5 गुना, तो पार्टनर जब 2.5 गुना कहेगा तो 2.5 में से घटाएंगे 1, यानी कि 1.5 होगा। 1.5 का मतलब 1.5, 100 से गुणा करेंगे पार्टनर साहब, तो 150% हो जाएगा आपका % ब्याज। यानी कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप लोग पक्का पक्का एकदम बना सकते हैं, ना का सवाल नहीं है। तो शायद हम लोग चारों का चारों स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं जो % ब्याज निकाल कर देंगे। फिर से एक बार कह रहे हैं पार्टनर, जब दर और समय, जब R और T मालूम रहे तो R गुणे T, जब रुपया वाला ब्याज मालूम रहे पार्टनर, इसमें मूलधन के 1% से भागा देके % ब्याज, जब फ्रैक्शन वाला ब्याज मालूम रहे पार्टनर, इसमें 100 से गुणा करके % ब्याज, और जब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना कहे तो उसमें से 1 घटा के और तब 100 से गुणा करके % ब्याज। और SI के केस में क्वेश्चन कुछ हो पूछे, कुछ हो मर जाएगा पूछने वाला पार्टनर, लेकिन आप लोग क्वेश्चन बना के पक्का दिखा देंगे। बशर्ते एक बात आपका ख्याल रहे कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो % ब्याज। जनरली पार्टनर ज्यादातर क्वेश्चन में आपको % ब्याज ही निकालना है, एकदम % ब्याज, इस पे कोई डाउट नहीं है पार्टनर साहब, % ब्याज ही निकालना है। चलिए आगे देखते हैं पार्टनर साहब।
देखिएगा बोर्ड पे, परसेंट ब्याज यदि आपके पास आ गया तो आप यानी सब क्वेश्चन उसका बना के पक्का पक्का दिखा सकते हैं एकदम। चलिए आशा करते हैं कि आप सब आदमी चारों जगह से परसेंट ब्याज कभी भी निकाल सकते हैं। आइए पार्टनर साहब, अब परसेंट ब्याज का रोल क्या है तो सुनिएगा पार्टनर। यदि परसेंट ब्याज में, पहले बात सुनिए, यदि परसेंट ब्याज में टाइम से भागा देंगे तो हमें हमेशा हमेशा दर मिल जाएगा, यह बात समझिएगा। यदि परसेंट ब्याज में टाइम से भागा देंगे तो हमें दर मिल जाएगा, और यदि परसेंट ब्याज में पार्टनर साहब दर से भागा देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर देखिए यहाँ पे, अगर परसेंट एसआई बराबर आर गुणे टी होता है, आप लोग बोलिए, तो यहां से पागल आर का अगर निकालेंगे तो क्या परसेंट एसआई बटा में टी आर ना कहेगा? अगर टी निकालना होगा तो परसेंट एसआई बटा में पार्टनर साहब आर ना कह सकते हैं। तो वही तो बात है यहाँ पे। यह बात तो एकदम पार्टनर साहब अपने नोट्स में सबसे टॉप पे लिखना है कि यदि परसेंट ब्याज में टाइम से भागा देंगे तो हमें दर मिलेगा, यदि परसेंट ब्याज में दर से भाग करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा। यदि परसेंट ब्याज में टाइम से भाग करेंगे पार्टनर साहब तो दर मिलेगा, यदि परसेंट ब्याज में दर से भाग करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा। सपोज दैट हम कहते हैं कि हमें परसेंट ब्याज मालूम है 56%। सुनिएगा, यह 56% रेट नहीं है, परसेंट ब्याज है। हम कहते हैं कि पार्टनर 7 साल का ब्याज है। अब पूछेगा यहां से दर बता दे यार क्या होगा, तो पागल यह सब तो बेकार है। आपसे पूछता है दर, तो पागल 7 साल में मिला है 56%। यदि 7 साल में 56%, तो आप लोग बोलिए कि आखिर पर ईयर कितना मिलता होगा कि 7 साल में 56% हो गया है, यानी कि पर ईयर 8%, 7 8 56, तो खाली भागा दे देंगे पार्टनर, अपने आप से आ जाएगा। यह सब उतारना नहीं है, बशर्ते याद रखना है कि यदि हम परसेंट ब्याज में टाइम से भागा देंगे तो रेट मिलेगा, और यदि परसेंट ब्याज में रेट से भागा देंगे पार्टनर साहब तो टाइम मिलेगा। परसेंट ब्याज निकलता है कई जगह से, तो 4 जगह से। एक जगह जब दर और समय आर गुणे टी हो जाएगा, एक जगह जब रुपया वाला ब्याज मालूम रहे तो मूलधन के 1% से भाग करके, मूलधन के 1% से भाग करके परसेंट ब्याज निकाल लेंगे पार्टनर साहब। एक जगह जब फ्रैक्शन वाला ब्याज मालूम रहे, एक जगह जब फ्रैक्शन वाला ब्याज मालूम रहे तो 100 से गुना कर देंगे, बशर्ते शर्त यह है पार्टनर साहब कि 100 से गुना करने के लिए वो फ्रैक्शन वाला ब्याज मूलधन के ही रिस्पेक्ट में रहना चाहिए। और तीसरा जगह है कि जब 10 गुना 20 गुना से बोलिए पार्टनर 25 गुना, 25 गुना में कई 100% ब्याज होगा तो 2400%। हम कहते हैं 18 गुना तो 1700%। हम कहते हैं 11 गुना तो पार्टनर 1100%। हम कहते हैं 7 गुना पार्टनर तो 600%। यानी कैसा भी पूछे आप लोग पक्का पक्का निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बोलिए पार्टनर, तो क्या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पक्का पक्का बन जाएगा एकदम। चलिएगा नेक्स्ट। अब सुनिए पार्टनर साहब एकदम प्रेम से बोलिए, तो पी मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, यस क्या नो पार्टनर साहब। आपसे पूछते हैं ए मतलब अमाउंट यानी कि मिश्र धन। हम लोग पार्टनर AMOUNT अंग्रेजी के मीनिंग पे नहीं जाना है पार्टनर। प्रिंसिपल PR शायद आई होगा पार्टनर साहब, देखिए बोर्ड पे प्रिंसिपल, इसका मतलब है मूलधन, यह बात समझिएगा। इसका मतलब है पार्टनर साहब मिश्र धन। तो पार्टनर आप लोग एक बात तो एकदम जनरली जानते होंगे, आप लोग बोलिए मूलधन का मतलब है कि जो हम लोग कर्जा लिए, जो बैंक से कर्जा लिए वही हमारा मूलधन है। अब मिश्रधन का मतलब है कि पार्टनर साहब मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जितना कर्जा लिए थे वह कर्जा,
यदि सूद समेत यानी कि ब्याज समेत जो कर्जा चुकाएंगे वही हमारा मिश्र धन है। यदि देखिए मूलधन ब्याज समेत, यदि मूलधन में ब्याज शामिल हो जाए पार्टनर तो उसको हम लोग मिश्र धन कह देते हैं। तो यह बात आप सब आदमी को याद रखना है कि मूलधन, मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज पार्टनर साहब अमाउंट को शो करता है। तो एक बात मेरा याद रखिएगा, अगर आपको मूलधन मालूम हो, सुनाई दे रहा है ना पार्टनर, यदि आप सब आदमी को मूलधन मालूम रहे, मूलधन, और यदि अमाउंट निकालना हो पार्टनर, इस बात पे गौर कीजिएगा, एकदम इसको नोट करना है पार्टनर, भूलिएगा मत। यदि मूलधन मालूम हो और मिश्रधन निकालना हो तो परसेंट ब्याज के होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे। यह बात समझिएगा। अब होल वैल्यू क्या होता है कि मानिए अगर 20% ब्याज मिला, अगर 20% ब्याज मिला तो इसका भिन्न में मान तो 1/5 होगा पार्टनर। अब इसका होल वैल्यू निकालना है तो होल वैल्यू का मतलब हो जाएगा नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ के ऊपर नीचे जोड़ करते हो, यानी कि 5 1 6/5, तो वही होल वैल्यू है। आप लोग बोलिए पार्टनर, तो हम कहते हैं 30%, यानी कि 3/10, तो बोलिए 3/10 का होल वैल्यू पार्टनर साहब कितना होगा, तो 13/10। तो यह बात समझिएगा कि यदि मूलधन मालूम हो, मूलधन, और जब अमाउंट मिश्रधन निकालना हो तो परसेंट ब्याज के होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे पार्टनर, आपको अमाउंट मिल जाएगा। यदि अमाउंट मालूम हो, अमाउंट, यदि पार्टनर मूलधन चाहिए, यदि अमाउंट मालूम हो, मूलधन चाहिए, तो परसेंट ब्याज के होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे पार्टनर साहब, तो हमें मूलधन मिल जाएगा। इस बात को नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि यदि मूलधन में सीधा गुणा करेंगे लेकिन रेट का ना, परसेंट ब्याज का, इस बात पे ध्यान रखना है कि रेट का नहीं पार्टनर साहब, परसेंट ब्याज का। यदि परसेंट ब्याज का सीधा गुणा करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा, और यदि परसेंट ब्याज का उल्टा गुणा अमाउंट में करेंगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा। पुनः कहते हैं, मूलधन में परसेंट ब्याज का सीधा गुणा तो अमाउंट मिलेगा, अमाउंट में परसेंट ब्याज का उल्टा गुणा पार्टनर साहब मूलधन मिल जाएगा। अमाउंट का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन का मतलब है कि जो हम ऋण लिए हैं, जो कर्जा लिए हैं, वही मूलधन है पार्टनर साहब। आप लोग होल वैल्यू निकाल ही सकते हैं। एसआई के केस में क्वेश्चन कैसा भी पूछे, परसेंट ब्याज ही निकालेंगे। परसेंट ब्याज कई जगह से आता है, तो 4 जगह से। एसआई के केस में प्रत्येक साल ब्याज मूलधन पर ही मिलता है। अगर एक साल मिल गया 20%, तो अगला साल भी 20%, उसका अगला साल भी 20%, और प्रत्येक साल मूलधन का ही 20%, मूलधन का 20%, मूलधन का 20%, मूलधन का 20%। तो इसीलिए पार्टनर हर एक साल का ब्याज बराबर होगा। अगर कोई बोले कि 9 साल में ब्याज मिला है 900, तो जल्दी बोल देना है कि सर एक साल में मिला होगा 100 रुपया, तो अभी तो 9 साल में 900 मिला है, यानी प्रत्येक साल का बराबर बराबर ही ब्याज मिलेगा। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को एसआई का थ्योरी समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप सब आदमी एकदम धुआं कमा सकते हैं, एकदम धुआं। चलिए पार्टनर, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने पूर्वजों का सेवा करें पार्टनर, बाय बाय।